एक कंपनी सो जिसने सिर्फ 10 साल में पूरे इंडिया का इंटरनेट बदल दिया, अब वो स्टॉक मार्केट में आ रही है। और अगर आपने सही डिसीजन लिया तो ये आपकी जिंदगी का सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और अगर गलत डिसीजन लिया तो आपका पैसा सालों के लिए फंस सकता है। सबसे शॉकिंग बात, 90% लोग गलत डिसीजन लेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, नाम जियो है। रुको, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि तुम कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे इन्वेस्ट करना है या अभी इंतजार करना है। जब भी कोई बड़ा IPO आता है, लोग क्या करते हैं, YouTube पे डू वीडियोस देखते हैं, लिस्टिंग गेन मिलेगा ये सुनते हैं और सीधा पैसा डाल देते हैं। रिजल्ट या तो छोटा प्रॉफिट या फिर सीधा लॉस, और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। नहीं भाई, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग है। और जियो IPO में अगर बिना समझे इन्वेस्ट किया तो गलती बहुत महंगी पड़ेगी। अब जानते हैं जियो की कहानी। 2016 तब भारत टेलीकॉम मैप पर कहीं नहीं था, इंटरनेट स्लो था और महंगा था। 1 GB डेटा के लिए 250 रुपये तक देने पड़ते थे। और फिर आया जियो, फ्री सिम, फ्री डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। 1 साल के अंदर भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में 155वें स्थान से पहले नंबर पर आ गया। अमेरिका और UK को पीछे छोड़ दिया। आज के नंबर देखते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर, यानी भारत का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर, और 5G कवरेज। सितंबर 2024 में पूरा देश कवर हुआ था। इस रेवेन्यू मार्केट शेयर में भारतीय एयरटेल से भी आगे या बराबर है अब भी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे मेटा ने 47,000 करोड़ रुपए, गूगल ने 37,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जियो में। मतलब जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये इंडिया का डिजिटल बैकबोन बन चुका है। अब जानते हैं कि जियो असल में करता क्या है। नंबर 1 टेलीकॉम कोर, ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जियो का, जैसे रिचार्ज, डेटा प्लान्स, कॉलिंग। और इस सेगमेंट से 80% रेवेन्यू आता है। लेकिन सिर्फ यही होता तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता। नंबर 2 है डिजिटल इकोसिस्टम, यहाँ गेम चेंज होता है। जियो सिर्फ नेटवर्क नहीं बेच रहा, ये जैसे जियो सिनेमा, IPL और प्रीमियम OTT, जियो TV, जियो सावन, जियो क्लाउड, जियो फाइबर। मतलब आप उनका इंटरनेट यूज़ करते हो, उनकी सर्विसेज भी यूज़ करते हो और उन्हें डबल रेवेन्यू मिलता है। नंबर 3 फ्यूचर विजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो आगे क्या बन सकता है। AI एंड क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे स्टारलिंक पार्टनरशिप, एलन मस्क के साथ सैटेलाइट इंटरनेट और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, जिससे बिजनेस मार्केट में एंट्री और सुपर ऐप। चीन में WeChat जैसा मॉडल होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझो। आज आप जियो से इंटरनेट लेते हो, कल बैंकिंग, शॉपिंग, पेमेंट्स, एंटरटेनमेंट सब एक ही ऐप में मिलेगा आपको। यही जियो का रियल गेम प्लान है। अब जानते हैं कि IPO के रियल नंबर क्या हैं, जो कोई नहीं बताता। एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जेफरीज, CLSA जियो को $130 बिलियन से $180 बिलियन के बीच वैल्यू कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन अभी $139 बिलियन के आसपास है। मतलब जियो लिस्टिंग पर एयरटेल के बराबर या उससे भी बड़ी कंपनी बन सकती है। और IPO साइज, रिलायंस सिर्फ 2.5% स्टेक पब्लिक को देगा, यानी क्लोज टू $4 बिलियन रेज होने की एक्सपेक्ट है। ये पोटेंशियली इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा। इसका टाइमलाइन मुकेश अंबानी ने खुद AGM में कहा था, जियो IPO 2026 में होगा। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक ड्राफ्ट पेपर्स मई 2026 में फाइल हो सकते हैं और लिस्टिंग H2 2026 में पॉसिबल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। ARPU भी एक कंसर्न, क्योंकि जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अभी 211 रुपए पर मंथ है और कॉम्पिटिटर एयरटेल का ARPU 256 रुपए है। और ये गैप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जियो ARPU नहीं बढ़ाता या तो ग्रोथ स्लो रहेगी, जो एक येलो फ्लैग है इन्वेस्टर्स के लिए। अब जानते हैं रिस्क क्या क्या हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। रिस्क 1, ओवर वैल्यूएशन ट्रैप। 130 से $180 बिलियन वैल्यूएशन पर IPO आएगा। अगर मार्केट में करेक्शन आया लिस्टिंग के टाइम में तो लिस्टिंग प्राइस से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि गुड कंपनी का मतलब गुड एंट्री प्राइस नहीं होता। रिस्क 2, लो ARPU प्रॉब्लम भी है। अभी 50 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन हर यूजर से सिर्फ 211 रुपए प्रति महीना आ रहा है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ के लिए ARPU बढ़ाना जरूरी है, इसका प्लान अभी क्लियरली नहीं आया। जोखिम 3, लिस्टिंग डे जुआ। बहुत लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जोखिम 4, जियोपॉलिटिकल देरी क्रेडिट साइट्स। फिच ग्रुप ने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि वेस्ट एशिया टेंशंस की वजह से IPO स्लिप हो सकता है। अगर मार्केट वोलेटाइल रहा तो लिस्टिंग और डिले भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो समझना जरूरी है। पहली है बड़े स्तर पर मार्केट लीडर 50 करोड़ यूजर्स, क्योंकि भारत में कोई दूसरा प्लेयर इस स्केल पर नहीं है, यानी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बहुत मजबूत है। दूसरी 5G से मोनेटाइजेशन। 5G पूरे देश में कवर हो चुका है, अब इसकी कमाई शुरू हो रही है। अगले 3 से 5 साल में ARPU स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और रेवेन्यू में उछाल आएगा।
तीसरी, डिजिटल इंडिया का फायदा, क्योंकि भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है और जियो इस रिवॉल्यूशन का मुख्य ड्राइवर है। जो कंपनी इस रिवॉल्यूशन के केंद्र में हो उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ लगभग तय लगती है। चौथी, ग्लोबल निवेशकों का भरोसा, जैसे मेटा, गूगल, सऊदी PIF, KKR, ये सब दुनिया के सबसे समझदार निवेशक हैं और इन सब ने जियो में बिलियंस लगाए हैं। और हाँ, ये सिग्नल इग्नोर मत करना। लेकिन अब समझते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। IPO में पैसा कंपनी के नाम से नहीं बनता, एंट्री टाइमिंग से बनता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जो DRHP पढ़कर समझो, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि प्राइस बैंड, फाइनेंशियल्स और रिस्क्स, सब वहाँ होगा, बिना पढ़े मत लगना। दूसरा, वैल्यूएशन कंपेयर करो, जियो IPO प्राइस पर एयरटेल और ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों से कंपेयर करो। अगर प्राइस टू अर्निंग्स या EV ज्यादा हाई लगे तो ये ओवर वैल्यूड सिग्नल है। तीसरा, लिस्टिंग के बाद ऑब्जर्व करो, पहले 2 से 4 हफ्ते देखो, क्या प्राइस स्टेबल है, क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं या बेच रहे हैं। चौथा, डिप में एंट्री कंसिडर करो, क्योंकि हिस्ट्री कहती है बड़े IPOs में लिस्टिंग के बाद अक्सर करेक्शन आता है। तो जियो IPO इंडिया का एक हिस्टोरिक मोमेंट है। 50 करोड़ यूजर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, रिलायंस का बैकिंग, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर। तो अपॉर्चुनिटी हाँ बहुत बड़ी है, और ट्रैप वो भी हो सकता है अगर इमोशन से डिसीजन लिया। जियो एक मजबूत कंपनी है, लेकिन मजबूत कंपनी प्लस गलत एंट्री प्राइस मतलब नुकसान। तो इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसला करो। DRHP पढ़ो, वैल्यूएशन समझो, टाइमिंग देखो। अब आप बताओ कमेंट में अगर आप लिस्टिंग के बाद सही प्राइस का इंतजार करोगे DRHP उससे, अगर आप पहले पूरा एनालिसिस चाहते हो उससे, और अगर आपको ऐसा रियल डेटा बेस्ड फाइनेंस कंटेंट पसंद आता है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।